हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में पेट के अंदर गैस बनने की शिकायत रहती है। उनका जो पेट है वो मटके की तरह फूल जाता है। सर, कुछ भी कहते हैं, पेट फूल जाता है। इलाज हर तरह से करवा चुके हैं और सर पेट की सारी जो जांचें हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मल आती है, उसमें कुछ भी नहीं आता। तो हम इस पेट की शिकायत से कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो पेट की शिकायत है, ये जो पेट की शिकायत है कि पेट के अंदर गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, पेट के अंदर एसिडिटी हो रही है, पेट के अंदर मरोड़े से आ रहे हैं, मीठा मीठा सा पेट जो है वो दर्द करता रहता है, कुछ भी खाते हैं सर ऐसे उल्टी जैसा, उबाक जैसा महसूस होता रहता है। ये हर वक्त मुझे फील होता रहता है, तो ज्यादा मैं कुछ खा नहीं पाता, बहुत ज्यादा घुटन घबराहट सी महसूस होती रहती है। अब ये जो पेट की शिकायत है ना सर, इस पेट की शिकायत के लिए मैं बहुत सारे लोगों से परामर्श ले चुका हूं। इसके लिए मेरी बहुत सारी पेट की जो जांचें हैं वो भी हो चुकी है। सर, मैं पेट की जो यूएसजी है वो करवा चुका हूं, मेरा एंडोस्कोपी भी हो चुका है, और बहुत बार तो सर पेट के अंदर जो जलन है वो महसूस होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे एसिड है वो बाहर से आ रहा है। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता रहता है। एंडोस्कोपी हो चुका है, मेरा यूएसजी सर नॉर्मल है, मेरा एंडोस्कोपी जो है वो भी मेरा नॉर्मल है, पेट का जो सीटी स्कैन है वो भी मेरा हो चुका है, वो भी मेरा नॉर्मल है, और जो ब्लड टेस्ट है वो भी मेरे सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति हो जिसके अंदर हमारे टेस्ट, जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस है, अगर वो सारे के सारे नॉर्मल आते हैं, तो इसका मतलब ये जो पेट के अंदर जो शिकायत है ना, पेट के अंदर जो तकलीफ है, वो तकलीफ जो है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। ये हमारे दिमाग की वजह से है, जो हमारा एंजाइटी है उसके कारण से है। एंजाइटी के अंदर पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, माइंड की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पेट के अंदर शिकायत हो सकती है। हाँ दोस्तों, हो सकता है। हमारा जो माइंड है वो किससे कनेक्टेड होता है, हमारे पेट से कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, ये जो कनेक्टेड होता है ये कनेक्टेड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से। जो एएनएस है वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से ये हमारे पेट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जब भी हमारे माइंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, हमारा जो दिमाग है वो किसी बात को लेकर अनईजी फील कर रहा है, दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग हो रही है, या जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होता है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्स आ गए तो पेट में पहले से क्या शुरू हो जाती है, गुड़गुड़ सी शुरू हो जाती है, कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देने जाना है, किसी भी प्रकार का अगर दिमाग में लोड पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट हमें किस पर नजर आता है, हमारे पेट पर नजर आता है। अब चूंकि हमारा पूरा ध्यान पेट पे ही लगा रहता है कि भाई हम देख रहे होते हैं कि पेट की जो बड़े से बड़े जो डॉक्टर हैं उनको दिखा लिया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लिया, सारी जांचें हो गई, सब कुछ हो गया, बट स्टिल हमारा पेट का शिकायत अगर जा नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि शिकायत तो पेट में है। शिकायत कहां है, शिकायत तो पेट में है, लेकिन शिकायत का जो कारण है, शिकायत की जो जड़ है, शिकायत की जो रूट है, वो रूट कहां पर है, वो हमारे माइंड के अंदर है। मतलब पेट के अंदर तो क्या मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, पर इस परिणाम का जो कारण है वो कारण कहां पर है, कारण हमारे दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर है। हमारे दिमाग के अंदर हमारा माइंड जब एंजाइटी में जाता है, जब वो ओवर थिंकिंग में जाता है, जब वो नेगेटिव थिंकिंग में जाता है, जब हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं हो रहा कि 24 घंटे चले जा रहा है, तो ये जो माइंड की जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम की वजह से कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, हमारे
पेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है कि पेट में गैस बन रही है, मरोड़े से आ रहे हैं, जलन सी लग रही है, उबाक सी आ रही है, कुछ भी खाते हैं अच्छा भाता नहीं है, पेट के अंदर कभी लूज मोशंस लग रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कुछ भी खा रहे हैं तो उसका ऐसे कि शरीर के अंदर कुछ ताकत जान मिल नहीं रही। इसका मतलब शिकायत पेट में जांचे सब नॉर्मल है, इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो किसके कारण से, हमारे एंजाइटी के कारण से, हमारे माइंड के कारण से है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे ये पेट की शिकायत जो है वो मेरी ठीक हो, वो मेरी नॉर्मल हो, सर मैं इसके लिए बहुत सारे परहेज कर चुका हूं, सब चीजें कर चुका हूं, योगा कर चुका, मेडिटेशन कर चुका, जितने भी परहेज हैं जिससे गैस बनती है, जिससे एसिडिटी, वो सब कुछ कर चुका, बट फिर भी जैसे ही कुछ भी स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, कुछ भी ऐसी बात होती है तो मेरे क्या होता है, गड़बड़ होता है। तो इसका मतलब ये जो शिकायत है वो किसके कारण से, हमारे माइंड के कारण से, हमारी एंजाइटी के कारण से है। तो अगर मैं इस शिकायत को ठीक करना चाहता हूं तो मुझे मेरी एंजाइटी को, मेरे माइंड को मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। मुझे मेरी एंजाइटी को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो सारा का सारा जो मसला जाता है कि मेरा पेट का प्रॉब्लम ठीक हो, वो कब पॉसिबल है, जब मेरा एएनएस जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, वो मेरा क्या हो, रिलैक्स हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कब रिलैक्स होगा, जब मेरा जो माइंड है वो एंजाइटी से क्या हो, फ्री हो। अब माइंड एंजाइटी से फ्री कब होगा दोस्तों, एंजाइटी क्यों होती है, एंजाइटी होती है जब हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। हमारे दिमाग के अंदर जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, जब ये नेगेटिव थॉट वाला पार्ट हमारा सही होगा तो हमारा एंजाइटी सही होगा, तो हमारा एएनएस सही होगा, तो हमारा पेट है वो ठीक होगा। जैसे मैं आप लोगों के साथ में जो एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, ये एग्जांपल एक 48 ईयर ओल्ड मेल का एग्जांपल है, जिनके पेट के अंदर यही सारी दिक्कत हो रही थी कि पेट के अंदर गैस बन रहा था, पेट के अंदर मरोड़े से आ रहे हैं, जलन सी हो रही है, पेट जो है वो फूल जाता है, छोटी सी कुछ भी खाते हैं सर पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और पेट के लिए सर सब कुछ हो चुका है, सारी जांचें, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो समस्या है वो किसकी वजह से है, हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहा नेगेटिव थॉट। अच्छा, इनके अंदर किस तरह का नेगेटिव थॉट चल रहा है वो भी थोड़ा समझ लीजिए, जिसकी वजह से ये सारा का सारा पेट का शिकायत हो रहा है। इनके अंदर ये चल रहा है कि सर मैं, मेरे घर के अंदर, मैं थोड़ा छोटा हूं, हम 3 भाई हैं, तो बचपन से मैं जैसे भाइयों के लिए और घर वालों के लिए हर जो छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। मैंने सबके लिए बहुत ज़्यादा किया है, जैसे भाई के जो बच्चे हो गए, भाई की शादी हो गई तो उसके अंदर भी मैंने बहुत कुछ मेहनत की है, बहुत अपने एफर्ट्स डाले हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं एफर्ट्स डालता रहता हूँ। भाई के जो बच्चे हैं उनके स्कूल गए, उनके अंदर भी मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, और जब वो बड़े हो गए, स्कूल गए, सब कुछ, सब चीज़ों में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। मतलब मेरा जो घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही तगड़े वाला है। अब हुआ क्या कि सर आज से 6-8 महीने पहले क्या हुआ कि जो भाई के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए निर्णय ये लिया गया कि भाई उनको क्या है कि पढ़ने के लिए अब विदेश भेजना है। अब वो विदेश भेजना है, उसका जो निर्णय, मेरे बड़े भाई के जो बच्चे हैं उनके लिए निर्णय लिया गया। अब वो जब निर्णय लिया गया ना सर, उस निर्णय लिए गए के अंदर मुझसे सलाह नहीं ली गई, मुझसे नहीं पूछा गया। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई। अब ये बात जो मुझे चुभ गई, हर वक्त मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होने लग गई, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होने लग गई, और उसी के बाद से मेरा जो पेट है वो खराब रहने लग गया। अब मैं इसके लिए पूरे यतन जतन सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पेट के अंदर कोई रिलीफ नहीं है। जांचें सब हो चुकी है, सब कुछ नॉर्मल आता है, सब लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने दिमाग को शांत करिए। अब मैं सर कैसे दिमाग को शांत करूं, मेरे मन में तो हर वक्त ये चलता रहता है कि यार मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो अपनी फैमिली के लिए दिया, मैंने अपने भाइयों के लिए दिया, मैंने अपने परिवार को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए दिया। अब जब भाई के जो बच्चे हैं वो जब फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने मुझसे कोई सलाह नहीं ली, मुझसे कुछ पूछा नहीं, उन्होंने अपने स्तर पर ही अपने बच्चों का निर्णय ले लिया। मुझसे पूछा जाना चाहिए था, मैंने इतना किया है, कम से कम इस बात का मेरे साथ में लहजा जो है वो, लिहाज उस बात का रखा जाना चाहिए था कि मुझसे पूछते कि भाई हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन ये सब चीज़ें मुझसे पूछी नहीं गई। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। अब ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, और दिमाग से नहीं निकल रही मतलब दिमाग लगातार चले जा रहा है, दिमाग लगातार चले जा रहा है मतलब दिमाग किसके अंदर है, एंजाइटी के अंदर है। तो उसकी वजह से एएनएस गड़बड़ हो रहा है, और उसकी एएनएस की गड़बड़ी की वजह से हमारे अंदर क्या हो रहा है,
पेट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अब यहां पर ये पेट का प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा? जब हमारा एएनएस रिलैक्स होगा। ये कब रिलैक्स होगा? जब हमारा माइंड एंजाइटी से फ्री होगा। एंजाइटी से फ्री कब होगा? जब ये नेगेटिव थिंकिंग जो है ये हमारे दिमाग से निकलेगी। अच्छा, ये दिमाग से कैसे निकलेगी? ये दिमाग से निकलेगी ऐसे कि हम ये चीज समझ पाए कि ये दिमाग के अंदर अटकी ही क्यों। भाई, इस चीज को दिमाग में अटकाया भी हमने है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और ये अटकी क्यों है? क्योंकि हमने उस इवेंट को गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है कि भाई मुझे इतना वेटेज, मुझे पूछना चाहिए, मुझसे हर चीज मुझसे डिस्कस होनी चाहिए, कम से कम इस बात का इतना तो लिहाज रखना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमने ही अपने आप को उलझा रखा है उसके अंदर। हमने अपने आप को कैद किया है इस पूरे इवेंट के अंदर। इसी कारण से ये जो बात है ये हमारे दिमाग के अंदर अटकी हुई है। हमें यहां पर इस इवेंट के प्रति एक सही एक्सप्लेनेशन जो है, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस हमें करने की जरूरत है, सही एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। यहां पर सही एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से निर्णय लेने की छूट है। हर व्यक्ति को छूट है, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके भाई के बच्चे हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, सबको छूट है। सब अपने अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने निर्णय लेने के अंदर स्वतंत्र है। उसी तरह से आपके भाई भी अपने बच्चों के लिए जो भी निर्णय ले रहे हैं, उन निर्णय लेने के लिए वो पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हम जितने भी लोगों के लिए जो भी चीजें कर रहे हैं, अगर हम वहां पर ये बात रखते हैं कि नहीं, मैं अगर ये सब कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न के अंदर ये होना चाहिए कि आप लोग जिंदगी में अपने कुछ भी कर रहे हो तो मुझसे पूछ पूछ के करोगे। भाई, हम ये जो करने की जो ये कीमत ले रहे हैं, इस कीमत के नाम पे उन सब का क्या होता है? यहां पर शोषण होता है। भाई, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी हम उनको वहां पर क्या बता देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। नहीं, ये चीज हम कभी भी नहीं कर सकते। आप अपने घर वालों के लिए कर रहे हो, आप अपने भाई के लिए कर रहे हो, या आप अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हो, आप अपने देश के लिए कर रहे हो, कभी भी आप इसको इस वे में, रिटर्न इस वे में मानते तो नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा रिगार्ड मिलना चाहिए, मुझे तो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। भाई, आप इतना सारा जो काम कर रहे थे वो क्या रिगार्ड और रेस्पेक्ट के लिए कर रहे थे? अगर आप रिगार्ड और रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ कर रहे थे तो फिर आपको यहां पर तकलीफ होना एक लाजमी सी बात है। यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी से इस बात की कीमत वसूल नहीं कर सकते कि भाई आप मुझे, आपको किसी ने कहा था क्या? जैसे आपके बाकी भाई स्वतंत्र है वैसे आप भी स्वतंत्र हैं कि आप भी अपने हिसाब से करते। आपको किसी ने कहा थोड़ी था कि नहीं आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर ये सब चीजें करो, किसी ने नहीं कहा था। आप अपने हिसाब से इन्वॉल्व हुए, वहां पर भी आपका अपना इंटेंशन था जिस वजह से आप इस चीज के अंदर क्या हुए? इन्वॉल्व हुए। उसी तरीके से आपके जो भाई और हैं वो भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर हम जो हमने अभी तक जो किया ना, उस करने की हम कीमत वसूल नहीं कर सकते। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो वो हम यूं चाहते हैं कि नहीं वो अब हमारी हर तरह की बात माने, वो मेरी हर बात को समझे, अब मेरी हर बात पर वो रिस्पॉन्ड करे। भाई साहब, हमने उसके लिए करके उसको कोई अपना नौकर थोड़ी बना लिया। हम इस बात के आधार पर किसी का शोषण नहीं कर सकते। ये सेकंड पॉइंट हम बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हम किसी का भी शोषण नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट ये कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एक लाइन बोली जाती है कि नेकी कर दरिया में डाल, कि आपने किसी के लिए अच्छा काम किया और करने के बाद में आप उसको भूल जाओ, आपने उसको दरिया में डाल दिया। हालांकि ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि आपने जो अच्छा किया आप भूल जाओ उसको। अब यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होती है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरी सही लाइन नहीं है कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपके अंदर अगर करने का भाव है ना कि मैंने किया है, तो आप यहां पर अपनी इस अच्छाई को भूल नहीं पाओगे। फिर उस अच्छाई की कीमत आप चाहोगे ही चाहोगे, आप इसको दरिया में नहीं डाल पाओगे। दरिया में कब डाल पाता है? इसको समझना कि दो व्यक्ति है, एक जना जो है वो कंपनी में, ए कंपनी में काम करता है और एक जना बी कंपनी में काम करता है। जो ए कंपनी में काम कर रहा है वो वहां पर पूरे दिन जाता है, वो वहां पे काम करता है और उसको वहां पे यूं है कि वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसको लगता है कि ठीक है, मैं कोई वहां पर ज्यादा काम नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा वहां पे, ठीक है। और जो कंपनी बी के अंदर है, वहां पर जाने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं वहां पर बहुत ज्यादा चीजें कर रहा हूं, बहुत कुछ मैंने किया।
अब यहां पर अगर कंपनी ए वाले अगर इस ए वाले व्यक्ति को अगर सैलरी नहीं देते तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको यूं लगता है कि ठीक है मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर अपने को सैलरी किस बात की। तो जब इसके अंदर कुछ न करने का भाव है तो वो सैलरी को छोड़ सकता है, लेकिन जो कंपनी बी वाला वो नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये भाव है कि नहीं मैंने किया है तो उसकी सैलरी तो मुझे मिलनी ही चाहिए। तो जब आपके अंदर ये करने का भाव होता है ना तो आप छोड़ नहीं पाते चीजों को। व्यक्ति छोड़ तभी पाता है जब उसको लगता है कि नहीं मैंने नहीं किया है, ये बस मुझसे हो गया है, मैं बस इसके होने के प्लान के अंदर मैं भी शामिल व्यक्ति था, इस कारण से ये चीजें हो गई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है, मैं करता नहीं हूं, करता परिस्थितियां थी, सिचुएशंस थी, हालात करता है। जैसे भगवत गीता के अंदर निष्काम की बात की गई है कि परिस्थितियां जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, आप ड्राइविंग फोर्स नहीं हो। अगर आप ये समझने लगते हो कि नहीं तो जो नेकी हुई, जो अच्छाई हुई वो हमने नहीं की, बस हम उसमें निमित्त बन गए, परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि हम ऐसा कर पाए। लेकिन अगर आपके अंदर ये भाव होगा ना कि मैंने किया है, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं सबके लिए बढ़िया बढ़िया कर रहा हूं, तो फिर मेरे साथ में भी अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ में भी सब लोग बढ़िया तरीके से बात करें, मेरे साथ में इस तरह से बात करें, मेरे साथ में उस तरह से बात करें। अगर आपके अंदर करने का भाव होगा तो फिर आप अपने आसपास वालों को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश में लग जाओगे, और जब आप अपने आसपास वालों को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश में लग जाओगे, आपके हिसाब से कोई सेट नहीं होगा, तो फिर वहां पर आप क्या होगे, परेशान होगे। क्यों हो रहे हो? ये परेशानी दूसरों के कारण से नहीं, ये परेशानी हमारे ही कारण से है। हमारे कारण से कैसे? कि हमारे अंदर ही भाव है कि देखो मैं सबके लिए कितना अच्छा अच्छा सोच रहा हूं, मैं सबके लिए कितना अच्छा अच्छा कर रहा हूं, तो मेरे लिए भी सब अच्छा अच्छा सोचे, सब अच्छा अच्छा करे। नहीं, परिस्थितियां ऐसी है कि उन परिस्थितियों में आप ऐसा कर पा रहे हो, तो आपने भी अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए किया, तो परिस्थितियां ऐसी हो गई है, हालात ऐसे हो गए थे कि उन हालातों के अंदर आपने ये सब किया। तो ड्राइविंग फोर्स है वो सिचुएशंस थी, परिस्थितियां थी। अगर हम अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे तो हम ये जो नेकी है इसको किस में नहीं डाल पाएंगे, दरिया में नहीं डाल पाएंगे। तो हम यहां पर क्या समझे, हम यहां पर ये अपने आप को एक्सप्लेन करें कि भी ठीक है उस समय की परिस्थितियां थी, सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस में मुझसे हो गया। अगर वो परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि जिसमें मैं सबके लिए बहुत कुछ कर पाता, तो क्या मेरे ऐसी इच्छा रखने के बावजूद कि मुझे सबके लिए अच्छा करना है, क्या मैं कर पाता? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अगर आपकी परिस्थितियां, आपके हालात ऐसे नहीं होते, हालात ऐसे थे, परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों बस मुझसे ये हो गया। जब आप इस बात पे रहते हो कि ठीक है सिचुएशंस के कारण ऐसा हुआ, तो जब परिस्थिति बस ऐसा हुआ मतलब मैं खाली निमित्त बना हूं, मैंने नहीं किया, मैं खाली निमित्त बना हूं, अगर इस भाव को हम यहां पर रखते हैं तो हम अगर उनका किसी भी प्रकार का व्यवहार हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम तैयार हैं। मतलब मैंने किसी कंपनी के अंदर काम किया ही नहीं भाई, उन्होंने अगर मुझे सैलरी दी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, भूला जा सकता है उस सैलरी को, लेकिन तब नहीं भूला जा सकता जब मुझे लगता है कि नहीं मैंने ही किया है सारा। नहीं, कंपनी में भी काम कर रहे हो, सब लोगों की मिली भगत जो चीजें हैं, कंपनी वाले का भी पार्ट है, कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं वो पूरा एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का आउटकम होती है कुछ चीजें। तो हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि यहां पर जो हुआ वो परिस्थिति वश हुआ, तो हमारा जो दिमाग है वो यहां पर शांत हो सकता है कि भाई ठीक है चलो वो जैसा भी रहे, मस्त रहे, जिस तरह से भी व्यवहार करे वो स्वतंत्र है। जब वो स्वतंत्र है तो हमारे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग नहीं होगी, हमारा दिमाग क्या होगा, रिलैक्स होगा, और जब दिमाग रिलैक्स होगा तो माइंड के अंदर क्या नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, और जब एंजाइटी नहीं होगी तो हमारा एएनएस क्या रहेगा, शांत रहेगा, और एएनएस जब शांत रहेगा तो हमारा पेट है वो भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। पेट के अंदर भी जो ये शिकायतें और ये शिकायतें सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जड़ को खत्म कर लिया, हमने रूट मैकेनिज्म को खत्म कर लिया, तो आउटकम तो क्या होना है, ठीक होना ही होना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।